नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नक्ता दियारा क्षेत्र में, जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये है संजय सिंह का घर। जानेंगे हम उनसे कि क्या कुछ वो आने वाले पंचायती चुनाव में जनता के लिए वादे कर रहे हैं। चलिए हम उनके आपको आवास का भ्रमण करवाते हैं इस वक्त और जानते हैं इस वक्त वो अपने घर पे मौजूद हैं या नहीं। सबसे पहले तो हम चलेंगे उनके इस ऑफिस है। ये उनका ऑफिस है। जी। हेलो सर, नमस्ते सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा दिलीप कुमार यादव। आप उनके भाई या कोई सगे संबंधी हैं? भाई हुए छोटे भाई। वो इस वक्त जो संजय सिंह जी हैं वो कहाँ हैं? अभी अपने गांव में गए हैं। गांव के कुछ जनता लोग कुछ कार्यक्रम के लेकर के उनको बुलाए हैं। बिल्कुल ठीक है। भाई से बात की और हमें जैसा कि पता चला जब हम उनके घर पर आए, वो इस वक्त एक्टिव मोड में है चुनाव को लेकर। तो चलिए हम चलते हैं उनसे मिलने, जहां पर वो हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वक्त जहां वो मौजूद हैं, जो भी ग्रामीण हैं उनसे वो बातें कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं संजय सिंह जी के जहां वो क्षेत्र में, जहां पर वो काम कर रहे हैं, जहां पर वो ग्राम सभाएं कर रहे हैं। संजय सिंह के घर अभी विज़िट किया, लेकिन वो वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो हमें जानकारी मिली जैसा कि वो ग्राम सभा करने गए हैं अपने इस नक्ता दियारा क्षेत्र में। तो आइए चलते हैं उनके उस सभा की ओर। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। और यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस दियारा क्षेत्र में, वहाँ पर खैर धूप भी बहुत तेज़ है। और इस वक्त हम गंगा किनारे हैं और गंगा किनारे की ये समस्या होती है कई बार आम जनमानस की कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो कई बार ऐसे में यहाँ के लोगों को बाढ़ की दिक्कतों का दंश झेलना पड़ता है। और लोग जो अपने घरों को जाने के लिए या कहीं और क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। यहाँ के आम नागरिकों के पास केवल एक ही साधन है, मौजूद है सड़क के अलावा, वो ये है नाव। तो नाव से आम लोगों को जितनी दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी कल्पना करना भी इस वक्त बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि नाव डूब गई या किसी के साथ कुछ हो गया, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आइए हम जानेंगे कि क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं, उनके मुखिया जी कितना उनके लिए काम कर रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने चुनाव में वादे किए हैं। चलिए हम चलते हैं अपने इस चुनावी सफ़र पर, जानते हैं क्या कुछ उनकी हैं समस्याएं। जी, आपकी क्या समस्याएं हैं? आपकी मुखिया जी से जो है वो क्या मांग है? यही हम लोग का है कि देर में ना स्कूल का सुविधा है, न डॉक्टर का सुविधा है, न रास्ता का सुविधा है। कोई जी, इनके पास ना ही रास्ता की सुविधा है। इनकी कंप्लेन है जो वो बहुत बड़ी है इन भाभी जी की, कि यहाँ ना कोई रास्ता है, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई। जी, आप कुछ कह रही हैं क्या? दहाड़ बार में यही दिक्कत है कि नाव बेर के हम लोग घेरा देते हैं, पानी घर में रेल देवल आ कोई सुविधा नहीं। नाव वाला का 1000 रुपये हमनी के दे दिला तो नाव वाला तैयारी नहीं होके। अच्छा, तो इनकी बहुत बड़ी शिकायत है कि नाव वाली के हमनी के 1000 रुपया दे देता इंजा, तब वो ना ही सुनत बा। तो जी आप कुछ कहना चाहेंगी? आप अपना मुंह छिपा रही है पल्लू से। देखिए ये शर्मा रही हैं, थोड़ा कैमरे के सामने आने से हो सकता है कि इनको काफ़ी लिहाज हो। तो जी ये अगली एक और महिला है। क्या आपकी जो मांग है वो अपने मुखिया जी से? मुखिया जी से हम लोग क्या मांग करेंगे तो थोड़ी ये मिलेगा। मिलता है थोड़ी है। अच्छा, अब बोलते हैं कि मिलेगा। आपको मुखिया जी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है? कुछ नहीं मिला है तक। इनका कहना है कि इनको कुछ मिला ही नहीं है। बताइए, इतना बड़ा जो ऑब्लिगेशन है वो हमारे मुखिया जी पर लगाया जा रहा है कि इनको कुछ मिला ही नहीं है। तो आप अगला जो चुनावी उम्मीदवार है, सुनने में आ रहा है कि संजय सिंह जी जो हैं वो खड़े हैं, संजय मुखिया, तो आप उनको अपने चुनावी उम्मीदवार के रूप में देखती हैं? हाँ, देखते चाह रहे कि मुखिया हो जाए। अच्छा, ये चाह रही हैं कि संजय सिंह जी मुखिया हो जाए। तो ये थी इन गांव की महिलाओं से जुड़ी कुछ हमारी बातचीत। सुनने में आ रही है कि बाढ़ में इनको नाव नहीं मिला है। क्या हुआ था आपके नहीं, साथ? नाव मिला है। झोपड़ी के घर में रह रहे हैं। हम लोग आज तक ले इंदिरा आवास पास हुआ है,
जिसको इंदिरा आवास पूरा रुपया पैसा उसको पास हो रहा है, गरीब आदमी के पास इसको दूसरा ज़मीन में रह रहे हैं, इसको घर मकान कुछ भी नहीं बेचारी के है, दूसरा के ज़मीन में रहते हैं, रात दिन लात जूता खाते हैं, इसको भी कुछ बताइए ये भी एक समस्या है कि यहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जो ये है दियारा क्षेत्र, यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार भी किया जा रहा है। वो दूसरों के घरों में रहती हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत उन्हें कोई शुल्क नहीं दिया गया है और ये महिला काफ़ी परेशान है। ठीक है महारानी के जी, मुखिया जी महारानी जी के दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद जो इस गांव के लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। लोग खुश हैं अपने इस भावी मुखिया जी को लेकर। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुखिया जी को माला पहनाई जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और जो सरपंच है इस समय, वर्तमान सरपंच और अपने भावी जो मुखिया जी होने वाले हैं, उनको भी वो माला पहनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से ये देखा जा रहा है कि राजनीति से कहीं ज़्यादा ऊपर उठकर ये दोनों लोग एक तरह से आपसी प्रेम का, भाईचारे का प्रतीक भी दर्शा रहे हैं। जी पैच काफ़ी ज़्यादा मालाओं से लद चुके हैं। उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि मालाओं से उनका पूरी तरीके से साजो श्रृंगार किया गया है और मुखिया जी भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बार चुनाव में वो ज़रूर जीतने वाले हैं, क्योंकि हर एक लोग को पॉजिटिव उम्मीद। जी, मुखिया जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मालाओं से लद चुके हैं। उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि मालाओं से उनका पूरी तरीके से साजो श्रृंगार किया गया है और मुखिया जी भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बार चुनाव में वो ज़रूर जीतने वाले हैं, क्योंकि हर एक लोग को पॉजिटिव उम्मीद होती है और इनको बड़े बुजुर्गों का, तमाम जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है मुखिया जी को। मुखिया जी, आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जनता के दुलार प्यार मिल रहा है तो खुश तो रहबे करेगा आदमी। जी बिल्कुल, हमारे मुखिया जी जो हैं इस वक्त, भाभी मुखिया जी बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि हम इस बार ज़रूर जनता की उम्मीदों पर जो है वो खरे उतरेंगे। पीले फूल से जो मुखिया जी हैं वो पूरी तरीके से इस टाइम सरोबार है। जी हाँ, ये गेंदे की माला उन पर काफ़ी सुशोभित लग रही है और ये उनके कोई मैंने कहा इस गांव के एक उभरता हुआ नौजवान अपने गांव में मैंने प्रोडक्ट करूँगा, वो यही संजय कुमार सिंह जी हैं और यही कोको कोला ठेकेदार हैं। जी बिल्कुल, कोको कोला के नाम से एक उभरता हुआ नौजवान के तरह और एक ऐसे शख्स हैं जो इनके पास दिल में न छल है न कपट है और इनको हम लोग जिम्मेवारी दिए हैं कि आप अच्छे अपने गांव का विकास और हमेशा जल नल योजना और जो क्या बोलता है नर्स रहता है, क्या नाम है उसका, हाँ, वो सब भी भाग गया है। स्कूल नहीं है, न कॉलेज है, न विद्यालय है, न शिक्षा है, न दीक्षा है, न कुछ नहीं है। मैं इनसे कहूँगा कि आप इस तरह का काम जो लोगों ने वर्तमान में जो करके चले गए, जो पूर्व करके चले गए, वैसा नहीं होना चाहिए। और मैं इनसे आशा और विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि संजय सिंह से मेरा पूरा उम्मीद रहेगा, विश्वास रहेगा कि जो आगे जो हमारे गांव के जो मुखिया जो लोग करके चले गए वैसा नहीं होगा। और ये जो है एक अच्छे विचारधारा के हैं और एक अच्छे स्वभाव के हैं। मैं इनसे निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि औरों के तरह नहीं, अपना छवि मार्केट में बेचे। हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं इनका। जो दिखता है वो बिकता है, मार्केट का यही वसूल है और कहीं ना कहीं इस चुनावी गलियारे का भी यही वसूल है। बाढ़ में हम लोग का घर ढह गया, आज तक भी ढाल है, उस पर सरकार का कोई ध्यान है, कोई मुखिया का ध्यान है? हम लोग कितना परेशानी में हैं, कोई पूछोया नहीं है। यही संजय जी हैं, बेचारा नहीं जीते हुए हैं। एक नाव लइकन के पापा बिस्कुट पूरा छित्ता चक नायका टोला में बांट के सबको जान बचाए हैं। जी मुखिया जी, एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि हर वक्त यहाँ पे जब भी अब बारिश का महीना आने वाला है, गर्मी के बाद लोगों को बाढ़ की समस्या जो है वो झेलनी पड़ती है, तो आप बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए क्या करेंगे? देखिए, जितने भी सड़क बनी हुई है उसके ऊपर छतदार नुमा, आप इसके बगल ग्राम पंचायत मानस दियारा में देखे होंगे, उसका सिस्टम होती है गवर्नमेंट का, पुल निगम से बनती है।
और साइड से रोड के किनारे से पिलर दिया जाता है और छत बना दिया जाता है, और हर 200 मीटर पर सीढ़ी दे दिया जाता है। वो पुल निगम से पास करा करके छतदार नुमा 20 फीट हाइट पर सीढ़ी बना करके उस पर रहने की व्यवस्था कर दी जाएगा। हर बार हमें जो समस्या हमारे शहर की ओर भागने की होती है, उस शहर की ओर हमारी जनता नहीं जाएगी, वहीं पे व्यवस्था करा दिया जाएगा। गांव में ही हमारा सोच है कि गांव में ही व्यवस्था उसका कराया जाएगा। जी बिल्कुल, ये वो सारे वादे थे, चुनावी वादे थे, या फिर यूँ कह ले है उनकी गुंजाइश थी। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस चुनावी सफ़र में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। बाढ़ जब आएगी, जो जनता की हमारी समस्या है, तो अगर जनता हमें चाहिए तो वो सिस्टम जो होती है, सुरेश कुमार, और अभी हम लोग नकटा दियरा के एक चौपाल पे हैं और यहाँ पे इस ग्राम पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार हमारे सामने हैं। इनसे जानना चाहेंगे इनका मैनिफेस्टो क्या है और यहाँ के लोगों का समस्या क्या है और समस्या का निदान इनके पास क्या होगा, और नया विकास का जो मामला होगा इनका किस ओर जो है निशाना होगा, और लोगों का जो समस्या है उसमें कितना ही कारगर अपने विचार को रख पाते हैं और इनका फोकस किस चीज़ पे है, जानना चाहेंगे। यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रघुवीर राय जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। रघुवीर बाबू, हम जानना चाहेंगे कि आप इस बार अपने ग्राम पंचायत से भावी मुखिया उम्मीदवार हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि इस बार मतलब हर बार चुनाव होता है, बहुत सारा घोषणा होता है, आधा अधूरा रह जाता है, बहुत सारे लोग परेशान दिखते हैं, आम जनमानस का जो समस्या है फिर उसी तरह का रह जाता है। तो इस पे इस बार आपका क्या विचार है, लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे आप? जनता को विचार बढ़िया से रखेंगे, विकास बढ़िया से करेंगे। सिंचाई मेरा गांव में है जी। स्टेट बोरिंग कराएंगे, लाइन से पानी पटेगा, गांव में एगो हॉस्पिटल बनावेंगे, एम्बुलेंस दौड़ेगा, समस्या के सब बड़ बीमारी का दूर हो गया। हमारा बहू बेटी कोटा में जाता है, हो सकता है कि कोटा यहीं ले आवेंगे, यहीं से राशन बटाएगा। विकास बहुत अच्छा करेंगे, जनता के परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा विकास करेंगे। जो अधूरा बचा है उसको साफ सफाई से बढ़िया करेंगे। रोजगार के बारे में क्या है, यहाँ के लड़के जो है युवा अभी क्या कर रहे हैं? वो खेती तो सब लोग नहीं करते होंगे। लड़कों लोग तो खेती नहीं कर रहे हैं, तो लड़कों लोग तो पढ़ लिख रहे हैं, अपना बिजनेस जो है से कर रहे हैं, कहीं बाहर जाते हैं। यहाँ तो उस सरकार वाला विधायक MP वाला यहाँ है नहीं कि मुख्यमंत्री हैं बनेंगे कि यहाँ नौकरी देंगे। यहाँ तो जहाँ तक समस्या होगा किसान लोग कैसे दूर करेंगे, गरीबों के कुछ सहायता करेंगे, जहाँ तक पार लगेगा वहाँ तक योगदान करते रहेंगे। अच्छा, हमें आपसे पहले यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उनसे भी मिलकर हम लोग गए हैं। ये प्रांगण जो हम देख पा रहे हैं, इतना भव्य मंदिर, ये कैसे बना है? वो भगवान का महिमा था, वही बनवाए हैं, हम कार्यकर्ता थे, बना दिए हैं। पुजारी बाबा बतला रहे थे कि यहाँ जो भी गरीब लोग होंगे उनके बच्चियों का शादी हो, बच्चों का शादी हो, कोई फीस नहीं लिया जाएगा। अगर स्वेच्छा से दान पेटी में जो अपना डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। क्या बात सही है? हाँ, बात ठीक है। बहू बेटी के या लड़का लड़की के छेका छुकी हो या शादी ब्याह हो, इसमें कोई चार्ज नहीं है। जो दान पेटी में पार लगेगा वो डालेंगे, नहीं पार लगेगा नहीं डालेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि अपने खुशी से जो भी दान करते हैं वही होगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक कृति का कार्य है ये, और समाज के लिए एक नया जो है अध्याय का शुरुआत होता है, और इस गांव के लोगों के लिए भी इतिहास के पन्नों में इस चीज़ को दर्ज करना होगा और दर्ज होना भी चाहिए, ताकि ये जो कृति है, ये काम जो है आम जनमानस के लिए किया गया है। और अभी ये भावी प्रत्याशी हैं, ये इस गांव का किसी पद पे किसी पोस्ट पे नहीं है। इससे भी थोड़ा सा जाहिर होता है कि अगर आपकी जो फितरत है, आपने इस मंदिर को, इस प्रांगण को इतना सुंदर बनाया है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग और भी गार्जियन हमारे बैठे हुए हैं, इन लोग से भी पूछते हैं, और इन लोग से पूछने के बाद फिर प्रत्याशी महोदय से हम पूछेंगे। चाचा, आप ये बताइए कि इस गाँव में समस्या क्या है? बैठे बैठे बताइए। आप समस्या तो बहुत कम है। जैसे में ये जो बोल रहे हैं कि बड़ी बुढ़े कराएंगे जी, इसका तो सही यहाँ कुछ ये नहीं है। तो अभी तक खेतों तक पानी कैसे जाता है आपके यहाँ? अपना अपने से फिर लोग ले जाता है। कैसे जाता है? बोरिंग कितना दूर पे होगा? बोरिंग कोई पार लगता है तो अपना खेत में के उसी खेत से 10-20 भाई का पड़ता है।
अच्छा, अभी जो बीमार पड़ते हैं लोग, उन लोगों को हॉस्पिटल कैसे ले जाते हैं आप? दानापुर देखा पटना। कैसे ले जाते हैं? यहाँ से जाते कैसे हैं? नाव से। नाव से। और घर से कैसे? गाड़ी का व्यवस्था है यहाँ? ना, कुछ नहीं। खटिया पर। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो ये फसल जो आपका हो जाता है तो इसको कहाँ बेचने जाते हैं? इसका क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ तो यहाँ बढ़िया भैया के ले जाता है, नहीं तो बाजार में ले जाके बेच देते हैं। रेट बढ़िया मिल जाता है? हाँ, रेटवा तो जो रहता है सब मिलता है। रेट मिल जाता है। और कुछ क्या लगता है आपको, इस बार जो चुनाव होना है और भावी प्रत्याशी भी बगल में हमारे हैं, इनको देख कर नहीं, आप इस बात को सोच कर बताएंगे? कई बार ये निकल कर आता है कि चुनाव के समय लोग कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, उसके बाद इस काम को हम कर देंगे, जैसा कि हो नहीं पाता है। क्या उम्मीद किया जाए इन पे? इनसे तो हो जाएगा, उम्मीद छोड़ा नाम लोग कि हो जाएगा। आपके लिए लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे हर हाल में। हाँ, एकदम लड़ेंगे। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए बगल में एक चाचा है, उनसे भी पूछते हैं। क्या लगता है नए प्रत्याशी रघुवीर राय, गांव का विकास जो अर्जेंट चीज है, विकास का कई प्रारूप होता है, कई तरीका होता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत खेतों तक पानी का है। अच्छा। जो बीमार लाचार लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने का जो व्यवस्था है, खटिया पे लाद के लोग जाते हैं, तो क्या नए प्रत्याशी से उम्मीद किया जा सकता है कि इन सब दुख को, कष्ट को दूर कर पाएंगे? जरूर। इनके दिल में बहुत अच्छा त्याग है कि समाज के हम सब कुछ कर सकते हैं। पूरे गांव को विश्वास है? हाँ, पक्का पक्का। चाचा का कहना है कि इनके दिल में त्याग है, और जहां त्याग हो वहां बहुत कुछ किया जा सकता है। देखते हैं और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे, और गांव से भी कई लोगों से हमने पूछा है और फिर भी पूछते रहेंगे, तब तक पूछेंगे जब तक इस गांव की समस्या खत्म ना हो जाए। चाचा, आप बतलाएंगे कि यहाँ समस्या क्या है? यहाँ तो समस्या यही है कि यहाँ से लोग बीमार पड़ते थे, यहाँ तो असवारी है नहीं, अपना खटिया पर या नाव से हम ले जाते हैं, यही समस्या है। और मुखिया जी जो बने, हमारे गांव का अच्छा विचार रखें, अच्छा काम करे, वो भी ठीक है। चाचा जी का कहना है कि मुखिया जो भी बने, सर्वविदित है कि मुखिया कोई भी बने, जीत चाहे जिनकी हो, लेकिन लोगों को अपेक्षा रहता है कि हमारे यहाँ जो भी मुखिया हैं, हमारा जो समस्या है, जो कष्ट है, गांव का जो परेशानी है, तकलीफ़ है, इसको दूर करने का भरसक उनका प्रयास कितना रहा है, सराहनीय कदम हुआ या नहीं हुआ। बहुत बार निकल कर आता है कि आप जीतने के बाद प्रयास भी नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोच वाली बात हो जाती है कि आप अगर चाहते तो ये सुविधा लोगों तक पहुंच जाता, अगर आपने नहीं चाहा, जिसके वजह से नहीं पहुंचा। अगर बहुत सारा चीज़ होता है कि जो निकल कर आया ही नहीं, जब जानकारी हुई ही नहीं, जहां तक जिस बात को पहुंचना है बातों को आप पहुंचाते नहीं हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उम्मीदवार या प्रत्याशी कहे या फिर जो जीत गए, तो वो बात नहीं होना चाहिए कि सया भय कोतवाल डर काहे का। हर हाल में आम जनमानस का जो समस्या है उस पर फोकस होना चाहिए। और एक महाराज जी भी है, महाराज जी से भी हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी, यहाँ पूजा अर्चना का भी कार्य हुआ है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, गांव के लोग हमेशा मतलब एक चीज़ सोचने को मजबूर हो जाते हैं लोग कि हमने उम्मीद किया था कि इस बार इनको वोट दे रहे हैं, ये बढ़िया करेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है, तो फिर लोग क्या करेंगे? उनके पास क्या विकल्प बचता है? हम तो अयोध्या जी से आए हैं जी महाराज जी, और इनका श्रद्धा और भक्ति जो जितने अंदर में है उसको वर्णन करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन धन इनका माता पिता के धन्यवाद देते हैं, और रघुवीर जी को भी धन्यवाद देते हैं कि अपने भाई परिवार में जितना अपनत्व और प्रेम है, अभी गांव में एक मिसाल है कि ऐसा प्रेम किसी को नहीं होगा जितना ये सब भाई को मिला के प्रेम से रखते हैं, रहते हैं। और जो कीर्ति इस गांव में किए हैं, इससे बहुत कुछ उम्मीद किया जा सकता है कि इस गांव के लिए एक मिसाल कायम करेंगे, अपना इतिहास रचेंगे। जो कि बोलते हैं कि हम तो महाराज जी बहुत कमा लिए हैं, अब कमाने का क्या है, अब जनता को सेवा करना है और कीर्ति करना है। और बहुत ऐसे समस्या है गांव में, जैसे कि हाई स्कूल तक, पहले मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल तक ले हो गया है, तो कोचिंग सेंटर का कुछ व्यवस्था हो और एम्बुलेंस होगा, तो जितने हम लोग का गांव का एक सदर पटना में एक लौता ही नकटा दियारा पंचायत है, और इस गांव में बहुत पैसा आता जाता है, और इनका ये कोई रोजगार या बिजनेस मुखिया ही नहीं है इस सेवा के लिए कि गांव में इतना पैसा आता है, गांव में लगे
और जैसे बहुत समस्या है, जैसे अब कोचिंग सेंटर खोलना है कि ट्यूशन पढ़े, कोचिंग करे, लड़के लोग अच्छा तैयारी करे। और गांव में ऐसे एक समस्या और है, पूरे दियारा क्षेत्र में हम भ्रमण करके देखते हैं कि इतना खेल कूद खेलो इंडिया में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुआ है, एक ग्राउंड कहीं दियारा क्षेत्र में नहीं है जो कि लड़के हमारे यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, सिक्का, जो भी हम लोग का पुराना भी खेल है वो खेल सके। और गांव से चुना करके जहाँ तहाँ मने जाए और जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मने नेशनल में जाए, ऐसा तैयारी कराने वाला भी कुश्ती हमारे यहाँ पुराना है। ये सब चीज़ गांव में होता तो नौजवान को भी बहुत मौका मिलता कि उससे जो है सो नौकरी में बहुत तरह के छूट रहता है। हम लोग भी पुराने ज़माने में भी आज भी देख रहे हैं कि बीएमपी में कुश्ती होता है, मलट्टी में अखाड़ा है होता है, उधर बख्तियारपुर तरफ देखे हैं अखाड़ा होता है। तमाम लोग तैयारी करके पुलिस में नेशनल कुश्ती होता है, उसमें भाग लेकर के नौकरी पा लेते हैं। तो बहुत ऐसे साधन भी ग्रामीण में भी हो सकता है जी। लेकिन हमारे यहाँ जो भी लोग पदाधिकारी हैं, जो भी पद पर बनते हैं, जिला परिषद हो, मुखिया हो, या तमाम जो भी जितने पद हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। केवल जो है सो कमाने खटाने में ही रह जा रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। और गांव में जैसे स्कूल है तो उसमें पढ़ाई के लिए कुछ लोगों को तो भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे गांव के बच्चे स्कूल में जाएं। और टीचर समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, इस पर एक कमेटी होना चाहिए जो ध्यान देवे। तो हम तो पूरे दियारा क्षेत्र का, पूरा बिहार से हम लोग के यहाँ स्तर में जाते हैं, अच्छे लोगों को यही कहते हैं कि लड़का को संस्कार मिले और धार्मिक से लेके और शिक्षा और दीक्षा दोनों होना चाहिए। शिक्षा भी मानव का जीवन में बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाता है, और दीक्षा है कि धार्मिक प्रवृत्ति बना रहेगा तो हमारे बड़ बुजुर्ग, माता पिता का जो तमाम आज के समस्या खड़े हो गए हैं कि शादी ब्याह कर देते हैं माता पिता, उनको ठुकरा देते हैं बाल बच्चा कि अपना खाओ कमाओ। नहीं, गार्जियन बुजुर्ग सब पर ध्यान होना चाहिए कि हाँ उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सुखी रहेंगे। और रघुवीर जी को हमने विचार जो देखा कि अयोध्या तक ले गाड़ी भेज करके हमको बुलाए, और जितने साधु ब्राह्मण महात्मा आए, भगवान इनके ऊपर बहुत कृपा किए हैं कि महात्मा के भोजन दक्षिणा भी, वस्त्र भी और विदाई भी सब बहुत ढंग से अपना साधुशाही जैसे शांत सत्संग के द्वारा जैसे कुछ प्राप्त होता है, उस तरह से ही अपना श्रद्धा और भाव से, ऐसा हमने अभी कोई नवयुवक में देखा नहीं। इनको गांव के विकास के लिए बहुत श्रद्धा है कि हमको एक बार 5 वर्ष तक मौका मिले, उसके बाद हमको चुनाव नहीं लड़ना है, गांव को दिखा देना है कि मुखिया से होता है गांव में, और गांव लोग खोजे कि हाँ रघुवीर ऐसा किया था। और इनका श्रद्धा बहुत गांव की सेवा करने के लिए है, और जो भी ये बोलते हैं वो करते हैं। गांव में 11,000 रुपया विधवा के लड़की को, 5,000 रुपया जनरल दे रहे हैं शादी में, लड़की के शादी में दे रहे हैं, और 18 साइकिल बांटे हैं। अब विकलांग के जो मान सम्मान किए हैं वो आज तक ले कोई किया नहीं है। गमछा, महावीरी सब लगा देना, अबीर माला पहनाना, हाथ जोड़ना, विकलांग को कौन पूछने वाला है। इसलिए इनको बड़ बुजुर्ग, विकलांग का सहाय, गरीब, विधवा, इतना नॉलेज है, सेवा भाव है, तो इनको भगवान की कृपा जरूर रहेगा। हम यही हनुमान जी से, आपका आशीर्वाद है इनके साथ? आशीर्वाद हमेशा रहा है। हमारा तो ये जन्मभूमि है, हमारा तो गांव भर बराबर है, लेकिन इनका जो समस्या है समाज का, ऐसा व्यक्ति को, कर्मठ को तो निर्विरोध चुनना चाहिए। क्या बात है, एक बार ताली आप लोग लगा दीजिए इनके लिए। क्या बात है, निर्विरोध चुनना चाहिए। जो व्यक्ति इतना त्याग करके गांव को ऐसा मंदिर बना के दिखा दिया, ग्राम पंचायत नकटा दियारा के, कि कोई भी एक बार आएगा तो के बनाया हो तो रघुवीर, तो कि चंदा से कि अपने तक अपने बनाया है, चंदो नहीं मांगा है किसी से। इतना रुपया लगा देना मामूली त्याग है, हैं? इसलिए ऐसा कर्मठ व्यक्ति को, गांव को, आज जैसे 5 करोड़ आता है गवर्नमेंट का कि जिस गांव में निर्विरोध यदि मुखिया चुना जाए
तो 5 करोड़ गवर्नमेंट देगा, तो 5 करोड़ गाँव में न लगेगा जी महाराज। तो इनका श्रद्धा है कि हम बहुत कमा रहे हैं, कमा लिए, हम गांव के एक बार सेवा करें। हर आदमी चाहता है कि तो धन है इनका माता पिता, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। धन इनके माता पिता है जो कि ऐसा पुत्र पैदा किए, जो कि आज रघुवीर है, जो इतिहास ग्राम नकटा दियारा पंचायत में अपना जन्मभूमि पर जो इन्होंने रचा है, वो समाज देखा है। और पूरे श्रद्धा और निष्ठा से सारा गांव के भूतपूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, समिति और नया जो भावी उम्मीदवार और सरपंच, सब लोग आशीर्वाद इनको दिया है। एक साथ मंच पर पूरा दीघा, कोरजी, बाटा, जितने लोग जहाँ थे लोग गांव के, सभी गांव के लोग आए और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। हम तो गांव के साधु हैं तो आशीर्वाद तो देवे करेंगे, हैं। जो इनके श्रद्धा और भक्ति इनके अंदर में है, धन तो बहुत लोग के पास में है, लेकिन इनका धर्म के प्रति और समाज के प्रति, दोनों इनके प्रति जो उत्साह है, भाव है, प्रेम है और श्रद्धा है, वो अवर्णनीय है। उसको हम वर्णन क्या करें। समाज, गांव के लोग खुद कहेंगे कि हाँ ऐसा लड़का अभी तक नहीं कोई हुआ है। बहुत लोग रुपया कमाए हैं। यही शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और जो बात कहना है कहिए, हम कह सकते हैं। बाबा, हम जो उम्मीद किए थे, जितना हमने सुना था उससे ज़्यादा आपने कहा। और एक चीज़ और हुआ कि आपने कहा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को निर्विरोध गांव के सभी लोगों को चाहिए कि चुन ले। हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, गांव में बहुत सारा मामला होता है, बहुत सारी पार्टी पॉलिटिक्स की बात होती है, पटिशन भी बहुत सारा होता है, कुछ फरीक का भी मामला यहाँ चल रहा है कि 4-5 फरीक अब क्या है उसमें, कुछ सिस्टम वहाँ पे भी है। तो ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ का लोग वैसा नहीं चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अपनी मानसिकता होगी, अपनी सोच होगी। और रघुवीर राय के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि ऐसा कृति इन्होंने किया है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि यहाँ के लोग अगर इस कृति से बहुत ज़्यादा खुश हैं तो इस खुशी को एक बार और दोहराया जा सकता है कि आप रघुवीर राय को निर्विरोध चुन लेते तो आपका एक और इतिहास हो जाता। रघुवीर राय जी से जो अभी प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, उनसे लास्ट सवाल हमारा होगा कि अभी महाराज जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ वॉलीबॉल का, खेल का, क्रिकेट का, मैच का ग्राउंड जो बन जाए तो यहाँ के बच्चे खेलेंगे, प्रतियोगिता शुरू होगा। प्रतियोगिता का फ़ायदा क्या होगा कि एक्स्ट्रा उसके पास नॉलेज होगा, तो इसके वजह से उसको सर्विस में जो है छूट मिलता है। तो क्या इस पे आपका फोकस होगा, आप चाहेंगे? महाराज जी जो बोले हैं जो सही बोले हैं। समय आएगा, जनता समय देगा तो वो भी बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे। इनका कहना है कि अगर समय का मतलब हुआ कि अगर जनता हमें चुनती है, अगर हम चुन कर आते हैं तो जितनी बात अभी महाराज जी से हमको सुनने को मिला है, महाराज जी जो कह रहे थे उस बात पे 110% खरे उतरने का प्रयास इनका होगा। और हम कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और गांव के इतिहास आपने रचा है, एक मंदिर को, इस भव्य मंदिर को बनाकर, जिसकी जितनी वर्णन की जाए, महाराज जी भी बता रहे थे कि कम होगा। और इनके जो निर्माण करता है रघुवीर राय जी, जो अभी भव्य मतलब पूजा का भी जो हुआ है, बहुत भव्य पूजा यहाँ किया गया था। तो ये कृति हुआ, जग जाहिर है। बहुत सारे गांव में एक मैसेज गया कि आप जैसे होनहार लोग नकटा ग्राम पंचायत में हैं और गांव का तरक्की आपसे होगा, उम्मीद सब लोग कर रहे हैं। मैं कामना करूंगा कि आप चुनाव जीते, विजयी हो और लोगों के विश्वास पे खरे उतरे। फिर बाद में इस गांव में हम लोग 102 दिन बाद फिर आएंगे और यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि लोगों की मांग क्या है, सोच क्या है। लेकिन अभी वर्तमान जो प्रत्याशी से बात हमने किया वर्तमान टाइम में, तो इन्होंने कहा कि सिंचाई का काम हो, एम्बुलेंस का काम हो, शिक्षा, चिकित्सा, ये बहुत बड़ी बात है जिस पे इनका फोकस है। और कई लोग हमें मिले हैं, उनका भी कहना है कि जो प्रत्याशी अगर इस बात को अपने मैनिफेस्टो में कहता है कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, स्कूल का व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, कॉलेज का स्थापना होगा, यहाँ महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को भी खाट पे लाद कर ले जाने का जो काम होता है बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आपका कहीं ना कहीं विचार, जिनकी जो मांग है, पब्लिक का जो मांग है, यहाँ के वोटरों का जो मांग है, उनके मांग से अभी प्रत्याशी जो है रघुवीर राय का मन मिलता जुलता है, या यूँ कहे कि उनकी जो चाहत है और आपके खाते में भी वही बात लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव जीते।
हम लोग फिर आएंगे इस गांव में और जो भी समस्या होगा जग जाहिर करेंगे। हमारा काम है पूछना, हम तो निकले ही हैं गांव की ओर, हमारा मिशन है। जय हिंद, जय भारत। स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री चेयर स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री चेयर स्वामी जी महाराज की जय। मारी मत गंगे गंगा से नदी के जी सरकार चलो आगे से फोटो खींचो, तो साइड में आपने बोले दिए यही स्वामी जी किया करते हैं। यहाँ से देखो यही सुनेगा, यहाँ से वहाँ तो फिर आवाज है किसका रहेगा? छूट जाइए कथा इसी होगा, एक और खुशियाँ रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, आइए बगल में सभी। हाँ बनाएंगे मंच बनेगा पूरा पूरा रूम, मैंने मंच किधर है, कहाँ रहेगा? वहाँ तो अच्छा मंच उधर रहेगा, गेट की। हाँ हाँ उधर बंद हो जाएगा ना। हाँ चलेंगे तक भाई, उधर कहाँ ले, वहाँ से यहाँ तक खाली बस है, चलिए बता। ओम चंद्रमा मधुगौलात सूर्यो अयायत स्रोत्राय सुगाय जमुनाय हमको आपको बताइए भगवान बताइए। ओम चंद्रमा मधुगौलात सूर्यो अयायत स्रोत्राय सुगाय जमुनाय